हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज चलते हैं सीधे निफ्टी के एक्सपायरी पे। हालांकि आज मार्केट में सब गैप अप ओपनिंग तो सब में हुआ करीब करीब, और लेकिन बाद में सब साइडवेज होकर रह गया। लेकिन निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया और जैसा कि हम लोगों को एक्सपेक्टेड था, निफ्टी बुलिश मूव दे रहा है। लेकिन आगे क्या होगा, कल क्या होगा, हम लोग देखेंगे और अभी हम लोग चल के देखते ही हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी के एनालिसिस, बैंक निफ्टी के एनालिसिस, और फिन निफ्टी के एक्सपायरी कल है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के वनडे चार्ट पे। तो ये हम लोग वनडे चार्ट पे आ गए और देखिए एक काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है निफ्टी ने। वनडे चार्ट में क्लियर कट दिख रहा है और एक्चुअली गैप अप होके ही इसने बनाया है, क्योंकि ये एरिया जैसा कि हम लोग पहले से डिजिग्नेट किए हुए हैं, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक जो ये स्क्वायर रेक्टेंगल आपको दिख रहा है बॉक्स जैसा, ये बेसिकली सेलर्स जोन है और सेलर्स एरिया है बेसिकली। तो इसमें रेजिस्टेंस फील होना चाहिए। लेकिन निफ्टी काफ़ी बुलिश, मतलब बायर्स लोग काफ़ी एक्टिव होके इसमें ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब सेलर्स को वो लोग हावी होने नहीं दे रहे हैं बेसिकली, और इसीलिए निफ्टी आगे बढ़ रहा है। अब अभी जहां बंद हुआ है वहां से ऊपर करीब 78 तक, मतलब 25,078 तक ये सेलर्स जोन होगा, बेसिकली सप्लाई एरिया जो पिछले मतलब ऑल टाइम हाई बनाया था वहां से ये सप्लाई एरिया है बेसिकली। अब जहां बंद हुआ है वहां से ऊपर 78 तक, तो अगर इस एरिया को क्रॉस करता है बाय ग्रेजुअल मूवमेंट, तब तो ये बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट आगे निफ्टी देगा। और अगर गैप अप होकर तोड़ता है तो हो सकता है फिर आगे जाके कहीं से भी तुरंत लौट भी सकता है। और चूंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा, 25,078 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वहाँ हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इसका हाई है और इसका हाई तोड़ते समय हो सकता है रेजिस्टेंस लेके नीचे लौट जाए। तो इसलिए इस पर सावधान रहिएगा। पंद्रह मिनट बाद फ़ोन कीजिएगा। तो ये हम लोग देखेंगे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो ये कैंडल बनाया है ये बुलिश कैंडल है और ये अभी काफ़ी ऊपर है और हम लोगों को काफ़ी अच्छा ये संकेत दे रहा है। तो हम लोग चलते हैं सीधे डायरेक्टली 15 मिनट्स के चार्ट पे देखने के लिए कि 15 मिनट्स में। उससे पहले हम लोग अगर ऑप्शन चार्ट देख लें तो बेहतर रहेगा। ऑप्शन चार्ट में हम लोग आ जाएं। ऑप्शन चार्ट में आज एक्चुअली शुरू में हम लोगों को देखने को मिला था, ऑप्शन चार्ट में जो शुरू में देखने को मिला था वो हम लोग अगर देखें तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ एक्चुअली प्राइस बढ़ रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है और यहाँ ये जो है अनवाइंडिंग हो रही है ये इस साइड में, तो ये शॉर्ट कवरिंग शो करता है। तो अगर हम लोग ये देखें और इस साइड पुट साइड में देखें तो देखिएगा कि लेवल 25,000 का, इस पर 3,55,000 का OI है, जबकि 179 फ्रेश, मतलब 1,79,000 फ्रेश राइटिंग हुई है, जबकि इधर 280 का OI है टोटल और फ्रेश राइटिंग बहुत कम है, मतलब 27,000 के करीब है। तो ये 25,000 जो है बेसिकली एक रेजिस्टेंस का हम लोगों के लिए काम कल कर सकता है, अगर ये गैप अप ओपनिंग हो के काफ़ी ऊपर नहीं चला जाता है तो। क्योंकि यहाँ अभी ये राइटिंग जो है ये बुलिश शो कर सकता है और यहाँ बहुत कम फ्रेश राइटिंग हुई है, तो ये बुलिश शो करता है। तो अगर कल किसी भी तरह 25,050 या 25,100 को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो देखिएगा बहुत तेज, मतलब शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये लोग जो घुसे हुए हैं 2,80,000 वाले, ये लोग पैनिक में आएंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये लोग पैनिक में आ जाएंगे और ये वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, और ये लोग जो यहाँ 1,12,000 ऑलरेडी 24,900 में घुसे हुए हैं वो लोग भी भागेंगे। तो एक बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर गया तो। और अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो जैसे ही 25,000 के नीचे मार्केट जाने लगेगा तो 355 यहाँ जो ये कॉल राइटिंग और 179 जो फ्रेश राइटिंग हुई है, ये लोग पैनिक में आएंगे और ये लोग छोड़ के भागेंगे। तो एक हम लोगों को
तेज मतलब काफ़ी एग्रेसिव फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये याद रखिएगा। लेकिन 24,900 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है हम लोग लेवल देख लेते हैं एक्चुअली सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ। देखिए ये कल इमीडिएट जो हम लोगों का रेजिस्टेंस आता है निफ्टी का, वो एक जोन आता है, वो एक्चुअली 25,050 से लेके 25,000 30 तक 25,020 से लेके 25,030 तक का ये जो जोन है, ये याद रखिएगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और नीचे का जोन जो है वो भी एक सपोर्ट का जोन आता है, जो कि 24,980 से लेके नीचे 970 तक का ये जोन है, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये बाकी ये 80 से लेके और यहाँ 25,020 तक ये हम लोगों का नो ट्रेड जोन रहेगा कल। इसमें हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है, इसमें ट्रेड करने से फंसने का डर रहेगा। या तो इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो ऊपर तोड़ के अगर 25,000 को 30 को अगर ऊपर तोड़ के जाता है तो आगे हम लोगों का 25,078 का वो जो मैंने बताया ऑल टाइम हाई का, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ तक इजीली जा सकता है। यहाँ से अगर रिटर्न हो गया तब तो कोई बात नहीं है, यहाँ का सपोर्ट लेगा, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर यहाँ का सपोर्ट लेगा, और अगर इसके भी नीचे आया तो 950 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और ये भी टूटा तो हमारे पास 900 का सपोर्ट है। यहाँ सपोर्ट काफ़ी है हमारे पास, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे तुरंत गिरने के चांसेस कम है। लेकिन जितने सपोर्ट हैं और जितने पुट राइटिंग हुई है, तो उससे है कि अगर नीचे मार्केट आने लगा, 900 के नीचे आ गया, तब हम लोगों को एक बहुत तेज फॉल देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा। और अगर ऊपर जाता है तो 25,078 जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ से लौट भी सकता है, और अगर नहीं लौटा तोड़ के ऊपर निकल गया तब फिर यहाँ से हम लोग आप लोग बीओडी पैटर्न में आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन वो कहाँ से रिटर्न हो, 180 तक 25,180 तक का रास्ता खुला रहेगा, तो इसमें कहीं से भी रिटर्न हो सकता है। वहाँ चूँकि अनचार्टेड जोन में हम लोग जाएंगे, तो इसलिए यहाँ ये बोलना मुश्किल है। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा सकते हैं ऊपर आराम से। तो ये है हम लोगों का निफ्टी का। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी में भी वही हुआ, आज गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद फिर साइडवेज मूवमेंट होकर रह गया। तो इसमें भी वही देखिए हम लोगों का ट्रेंड लाइन आज हालांकि इसने तोड़ दिया है, और ये रेजिस्टेंस का बॉक्स भी तोड़ दिया है, तो आज ऊपर ही बंद हुआ है इसके। तो यहाँ तो है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर भी इसको रेजिस्टेंस का एक बॉक्स जोन एक फेस करना पड़ेगा, तो इसलिए कल ये हम लोगों के लिए जोन जो है सपोर्ट का काम करेगा। ये जोन आप याद रख लीजिए बैंक निफ्टी के लिए 25,100 का जोन, 200 का जोन, 25,100 का जोन। तो 25,100 से लेके और ये 25,370 ये जोन हम लोगों को कल गेम का जोन होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर यहाँ से इसको तोड़ के ऊपर निकलता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस उसको 25,600 तक जा सकता है अगर चाहे तो। अगर इसको तोड़ देता है तो तोड़ के अगर इसका सपोर्ट लेके 25,360 का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो वो 51,600 तक जा सकता है। तो ये याद रखिएगा कल ये जोन जो है, और हम लोगों का जो मतलब नो ट्रेड जोन रहेगा, वो ये लेवल भी आप याद रख लीजिए। नो ट्रेड जोन रहेगा बैंक निफ्टी का, जो कि अगर फ्लैट खुलता है मान लीजिए, और ये लेवल आप एक जान के रखिए 51,185 का, ये वाला लेवल जो है इस बीच में मतलब 25,100 51,100 और 51,180 के लेवल के बीच में 100 और 180 ये नो ट्रेड जोन रहेगा। इसके अगर ऊपर जाता है तो 180 के ऊपर से आप यहाँ से कॉल लेके जा सकते हैं अप टू 51,360 तक 370 तक, और इसको भी तोड़ देता है तो ऊपर आप मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए 600 तक 51,600 तक जा सकते हैं। और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से आप अगर सेल करके आ सकते हैं इस तरफ, तो ये सपोर्ट याद रखिएगा 180 का 51,180 और उसके नीचे 51,100।
अगर इस सपोर्ट जोन को भी क्रॉस कर देता है, जो कि इसका लोअर लेवल है 51,980 का, 50,980 का, तो याद रखिए जब 51,980 का, तो इस जगह बहुत छोटा छोटा सपोर्ट मिलेगा, जो कि ये ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सपोर्ट भी देके ऊपर जा सकता है, और अगर यह इसको भी तोड़ देता है तो हम लोगों का एक नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 50,880 का, और ये भी अगर तोड़ देता है तो उसके बाद 50,720 का जोन जो है ये याद रखिएगा। इतना सपोर्ट है, तो सपोर्ट नीचे काफ़ी है क्योंकि सबको तोड़ता गया, सब रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में बैंक निफ्टी जा सकता है, तो क्योंकि ये बहुत अभी नैरो रेंज में काम कर रहा है। गैप अप होता है लेकिन एक बहुत नैरो रेंज में बैंक निफ्टी काम कर रहा है। और हम लोग ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं बैंक निफ्टी के क्या हाल है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो 51,200 पे कॉल राइडर्स काफ़ी बैठे हुए, 1,45,000 के करीब, और 75,000 फ्रेश राइटिंग हुई, जबकि पुट राइटिंग 85,000 और फ्रेश राइटिंग 69,000 ओनली हुआ है। तो ये कॉल राइडर मतलब 51,200 से नीचे ही जो है ये रहने की उम्मीद है, स्लाइटली बेयरिश मूवमेंट हो सकता है। और जबकि 51,100 पे 77,000 और 41,000 फ्रेश राइटिंग हुई, जबकि इधर बहुत कम है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग मतलब कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। तो 51,200 हम लोगों का एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और इधर अगर हम लोग देखें तो 51,000 खुद अपने आप में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये कल बैंक निफ्टी का रहेगा। और फिन निफ्टी पर अब हम लोग आते हैं। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है दोस्तों। तो फिन निफ्टी ऑलरेडी इसका भी वही हाल है, इसने भी गैप अप दिया और एक साइडवेज होकर रह गया। कल हो सकता है चूंकि सारे ये लोग साइडवेज मूवमेंट देके दिए हैं, तो चूंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो सकता है कल भी ये साइडवेज मूवमेंट ही दे, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर डिपेंड करेगा कि अगर वो लोग ट्रेंडिंग मूव दे रहे हैं तो हो सकता है इसको भी ट्रेंडिंग मूव देना पड़ेगा। तो लेकिन इसके पास ट्रेंडिंग मूव देने के लिए ऊपर स्पेस बहुत कम है, और नीचे का जहाँ तक देखिए इसका इमीडिएट जो जोन है जहाँ की नो ट्रेड जोन का काम करेगा, तो 23,400 और 23,380 के बीच में ये नो ट्रेड जोन रहेगा। ये पर्पल लाइन जो देख रहे हैं इस ये 23,400 और ये जो जोन देख रहे हैं सपोर्ट जोन देख रहे हैं 23,350 से लेके 400 तक, ये एक्चुअली नो ट्रेड जोन रहेगा। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकलता तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा 23,440 के आसपास। तो ये 435 है एक्चुअली, 440 के आसपास। तो यहाँ से अगर लौटता है तो उसका सपोर्ट फिर ये वाला टूट जाएगा और ये वाला सपोर्ट काम करेगा। और ये सपोर्ट है इसका 23,350 का। अगर 350 का सपोर्ट टूटता है तो एक सपोर्ट और है 23,300 का, तो ये अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है 300 का। तो इसलिए यहाँ आके मार्केट ठहर सकता है। लेकिन अगर ये भी टूट जाता है तो याद रखिए तब उसके बाद सीधे 23,230 और 200 तक के लेवल तक आ सकता है। तो ये लेवल याद रखिएगा। और ऊपर का रेजिस्टेंस जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कि अभी आज जहाँ तक हाई पहुँचाया था एक्चुअली फिन निफ्टी ने, तो वो है 435 का लेवल। 435 के लेवल अगर यहाँ से गैप अप होके या ग्रेजुअली ऊपर जाता है 435 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ये टूट गया और ऊपर जाता है तो ऊपर काफ़ी अच्छा तगड़ा मूवमेंट, इसको काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए तभी ये मूव करके जा सकता है, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता तो 550 तक खुला हुआ है। लेकिन ये करीब करीब मतलब 480 490 के करीब तक कल मूवमेंट दे सकता है। लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी है तो साइडवेज मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट की उम्मीद नहीं। हम लोग चल के ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं तो ऑप्शन चार्ट में क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन चार्ट में अभी हम लोग अगर देखें तो कॉल राइडर्स 20,400 पे 78,000 ओआई है और 51,000 करीब फ्रेश राइटिंग है, जबकि 62,000 यहाँ पुट राइटर्स हैं और 60,000 का फ्रेश राइटिंग हुई है। तो ये 23,400 जो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी कॉल लॉन्ग हो रहा है, क्योंकि ये सारे लोग अनवाइंड कर रहे हैं, जो जितने भी कॉल राइटर्स हैं यहाँ अनवाइंड कर रहे हैं।
और जो हायर इसका 23,400, 450 एंड 400 का 500 का लेवल है, इस पे 32,000 और 40,000 का फ्रेश राइटिंग हुई है, जबकि इधर बहुत कम फ्रेश राइटिंग हुआ है। लेकिन 400 पे इधर काफ़ी अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है 60,000 के करीब। तो अगर ऊपर 400 से निकल जाता है तो ये एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है, तो तब हमको ऊपर का मूवमेंट देखने का मौका मिलेगा। तो याद रखिएगा 400 अगर गैप अप होके या किसी भी तरह 400 का लेवल क्रॉस कर जाता है, तब हम लोगों को ये वाला लेवल अगर क्रॉस कर जाता है 440 का लेवल, तब हम लोगों को एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन जो कि ग्रेजुअल मूवमेंट होगा, क्योंकि ये एक जोन जो है बेसिकली इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस है, जो सप्लाई मतलब ये सप्लाई का जोन है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मूवमेंट अगर होगा, बायर्स अगर काफ़ी एक्टिव रहेंगे, तभी यहाँ ग्रेजुअल मूवमेंट ऊपर जाएगा। तो ये है दोस्तों फिन निफ्टी के एक्सपायरी का कल का। तो हम लोगों ने देखा, निफ्टी में भी देखा, बैंक निफ्टी में भी देखा और फिन निफ्टी का भी देखा। तो ये कल का लेवल सब याद रखिएगा दोस्तों। वैसे मूवमेंट सारा हमने बतला दिया है, कल हिसाब से खेलिएगा। एक्सपायरी है, जनरली एक्सपायरी के दिन मूवमेंट कम देखने को मिलता है, तो अवॉइड कीजिएगा, ट्रैपिंग ज़्यादा होती है, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ।